फिर से एक बार पेपर लीक हो गया। लगातार ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्या आपको लगता है कि पेपर लीक होना एक सामान्य प्रक्रिया है? अभी मैं एक वीडियो देख रहा था खान सर की। खान सर कह रहे हैं जब 10 रुपए वाला डायपर लीक नहीं हो सकता तो पूरी व्यवस्था बनाने वाली सरकार और एक एग्ज़ाम बार बार ऐसे एग्ज़ाम लीक क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? और बहुत अच्छी बात उन्होंने एक चीज़ बताई कि अगर इसकी जांच अगर सीबीआई करेगी तो उसका कोई पता नहीं है कब तक जांच में क्लियर होगा, कब तक क्या किया जाएगा। अभी कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लगभग 19 उसमें स्टूडेंट हैं और शिक्षा मंत्री के ऊपर भी गाज गिरी है और सारी चीज़ें। लेकिन इससे होना क्या है? क्या वो एग्ज़ाम अभी 1 महीने के अंदर दोबारा हो पाएगा? जो जनता के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक पेपर लीक होने से इतनी ज़्यादा समस्या हो जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं उस पेपर की तैयारी बच्चा कैसे न कैसे मैनेज करके जो है तैयारी कर रहा होता है, और जब पेपर लीक हो जाता है तो उसकी सारी आशाएँ, सारी उम्मीदें उसकी टूट जाती हैं। और लगातार ये होता आ रहा है, क्योंकि जब भी पेपर की तैयारी बच्चे करते हैं, अगर 10,000 वैकेंसी है तो 10 लाख लोग फॉर्म डालते हैं, और उसके बावजूद अगर वो वैकेंसी अगर लीक हो जाती है तो सोचिए जो बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से तैयारी कर रहा है उसके ऊपर क्या बीतती होगी, जिसने बहुत अच्छा पेपर दिया हो। तो इन सारी चीज़ों से बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के बाद हर व्यक्ति अपने कैरियर के बारे में सोचता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हालांकि हर व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब हर किसी की किस्मत में नहीं होता है, लेकिन फिर भी आदमी प्रयास करता है जब तक उसके पास उम्मीदें बची होती हैं। और जब उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं तो उसे तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो सरकारों को भी चाहिए कि इसके लिए कड़ा कानून बनाना चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि ऐसा कानून बनाए, पेपर लीक या जो लोग भी कर रहे हैं उन्हें 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट से फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आप जिस दिन ये कानून बन गया, भाई साहब रूह काँप जाएगी पेपर लीक करवाने वालों की। और ये कानून बनना इतना ज़रूरी है, भ्रष्टाचार करने वाले को फांसी, साथ ही साथ पेपर लीक करने वाले को फांसी, मिलावट करने वालों को 10 साल की सज़ा, वो भी 3 महीने के अंदर। ऐसे कानून जिस दिन ठोस कानून बनेंगे उस दिन भारत जो है अमेरिका, जापान जैसे देशों की टक्कर ले सकता है, उससे पहले नहीं ले सकता। क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होती जा रही है। जो भी कानून है इस समय वो इतने मजबूत नहीं है, वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से उनको सज़ा दिलाई जा सके। कानून है लेकिन उस प्रक्रिया में इतना समय घिस के 2-2, 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल मुकदमे चलते रहते हैं और उसका कोई डिसीजन नहीं आ पाता। तब तक पता लगता है वो जज ट्रांसफ़र हो गए या जज चले गए, वो या तो वो व्यक्ति मर गया जिसका मुकदमा था। ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि भारत में अभी भी इतना स्ट्रिक्ट कानून नहीं है जिससे बड़े डिसीजन लिए जा सकें। भ्रष्टाचार करने वालों को फांसी की सज़ा हो जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करना चाहेगा, क्योंकि उसके दिल में एक खौफ बैठ जाएगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे फांसी की सज़ा होगी। भ्रष्टाचार मूल रूप से ख़त्म हो जाएगा। पेपर लीक होना, इसके साथ साथ अभी प्राइवेट स्कूलों में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है कि बहुत ज़्यादा फ़ीस को लेके विवाद चल रहा है। फ़ीस लगातार बढ़ाई जाती है, मनमर्जी किताबें बेची जाती हैं, किताबों को एक ही दुकान से ख़रीदने के लिए प्रेशर बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन भारत नेपाल जैसा काम नहीं कर सकता, उसके पीछे भी एक कारण है। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि जितने भी मंत्री हैं उसमें लगभग 40 से 50% मंत्रियों के खुद के डिग्री कॉलेज होंगे, खुद के इंटर कॉलेज होंगे, खुद के हाई स्कूल तक के पढ़ाने के लिए स्कूल होंगे, और वो प्राइवेट संस्थान बना के उसमें अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं लोगों का होगा जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। तो इसलिए ये व्यवस्था भारत में नहीं हो सकती। और पेपर लीक का जो मामला है कि कोई बच्चा, कोई परिवार एक पेपर की तैयारी के लिए, नीट की तैयारी के लिए राजस्थान में पड़े रहते हैं बच्चे। किसी के घर में पैसे की व्यवस्था है तो भी वो बच्चा पढ़ रहा है, किसी के घर में व्यवस्था नहीं है तो वो रूम लेके वहाँ पर कोचिंग ज्वाइन कर रहा है। कोई हॉस्टल में रह रहा है, कोई अच्छी जगह रह रहा है, कोई छोटा मोटा कमरा लेकर वहाँ पे तैयारी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं समझने वाली बात यह है कि पेपर लीक ना हो, इसके लिए जब तक सख्त से सख्त कानून नहीं बनेगा तब तक ये पेपर लीक रुकने वाला नहीं है। सरकार चाहे किसी की भी हो, पेपर लीक जो होता है तो उसमें उन्हीं सिस्टम से जुड़े हुए लोग ही पेपर को लीक करवाते हैं अपने कुछ प्री कैंडिडेट को निकलवाने के लिए, उस पेपर में पास करवाने के लिए, और उसके लिए एक मोटी रकम ऐंठी जाती है।
और पेपर लीक के बाद सरकार क्या करती है, उन 4-6 लोगों को पकड़ के जो है कुछ दिनों के लिए अंदर हो जाते हैं वो लोग, 1 डेढ़ महीने में ज़मानत मिल जाती है और फिर प्रक्रिया वो मुकदमेबाजी चलती रहती है। तो आप लोगों का क्या मानना है, पेपर लीक होना कितना सही है? इसके लिए क्या आप लोग चाहते हैं कि पेपर लीक के लिए अगर कोई जितने लोग दोषी पाए जाएँ उन सबको फांसी की सज़ा हो फास्ट ट्रैक कोर्ट से? अगर आप लोग इस कानून का समर्थन करते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने विचारों को ज़रूर रखें। सो थैंक यू वेरी मच।